दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे राजनेता हैं जो लगातार पाकिस्तान के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ऐसे ही लोगों को योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दिए। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ये जो दहशत करती है, पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है। 2 जून तो छोड़िए, एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं हो रही है। दाने दाने के लिए लूटपाट की तस्वीरें पाकिस्तान में आम हो चली है। अब पीओके की जनता भी सड़कों पर है और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है। पीओके के भूखी आवाम हुक्मरानों को लानत भेज रही है और उसी पीओके में अब मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन अपने ही देश में वोट की सियासत के लिए पाकिस्तान का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है, जिन्हें सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया है। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है। जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। पीओके की जनता अब समझ गई है कि पाकिस्तान के साथ रहने से उनकी दुर्दशा और बढ़ेगी। ऐसे में पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। लेकिन अपने ही देश में कुछ सियासी हुक्मरान लोगों में पाकिस्तान के पास एटम बम के नाम पर खौफ पैदा करते हैं। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हो कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। पीओके में आज वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले कर दी थी। हालात ये है कि शहबाज सरकार की तरफ से 23 अरब के राहत पैकेज के बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहा है। हम मानते ही हैं पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है इन सारी स्थितियां जैसी बन रही हैं उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जो तस्वीरें हैं उसमें सबकी सिर्फ एक ही मांग है, पाकिस्तान से आजादी, पाक सेना की बर्बरता से छुटकारा। और इसकी वजह पाकिस्तान की कंगाली है, जो खुद अपना पेट नहीं भर पा रहा है। आटे के लिए लड़ाई हो रही है, लोग थैलियों में रसोई गैस भर कर ले जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पीओके के लोगों का पेट कैसे भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं जिंदगी की जीत की। जी हां, हम बात कर रहे हैं झुंझुनू की, जहां पर खदान में फंसे हुए 14 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। तो एक बार फिर मौत हार गई और जिंदगी जीत गई। वो 14 लोग जो फंसे हुए थे, लिफ्ट की वजह से ये लोग फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल लिफ्ट टूटने की वजह से ये 14 लोग खदान में फंस गए थे, जिन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। मेरे पैरों में फ्रैक्चर है, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, बाकी सब सेफ है। सब सेफ है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे कितने लोगों को आई है? छोटे तो लगभग से ही है, 14 लोग हैं। 14 लोगों को लगभग से है, 3 लोगों को नहीं है, लगभग लोगों को चोट है। गंभीर चोट है, गंभीर पैरों में फ्रैक्चर है, पैरों में सबकी फ्रैक्चर है, पैरों में फ्रैक्चर है सबके, बाकी सब सेफ है। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उधमपुर के जंगल में भीषण आग लग गई और जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप सबको बताते हैं।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगल में भीषण आग लग गई है। इस घटना से जंगल के आसपास इलाके में रह रहे लोग दहशत में आ गए हैं, क्योंकि जंगल से आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठ रहा है। देखते ही देखते आग ने जंगल के आधे से ज्यादा हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ। लेकिन आग इतनी विकराल हो गई थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। हालांकि किसी तरह जंगल में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक कई पेड़ आग की वजह से जलकर राख हो गए। जैसे जो हवा चल रही है तो इसको कंट्रोल करना लगे हैं, वैसे इधर तक हो जाएगी। इसको हम अभी फायर लाइन देंगे, लड़के पहुंच रहे हैं वहां वाले आगे से। जंगल में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में बस और लॉरी में टक्कर लगने से लगी भीषण आग। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग हुए जख्मी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक फाइनेंस कंपनी पर आयकर का छापा। 170 करोड़ की संपत्ति का खुलासा, 14 करोड़ कैश और करीब 8 करोड़ के जेवर बरामद। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने आज फिर पूछताछ के लिए किया तलब। मंगलवार को कई घंटों तक नकदी वसूली को लेकर सवाल जवाब हुए। आलमगीर आलम के करीबियों के पास से मिले थे 35 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का अभियान तेज। सुरक्षा बल ने जटुआ वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी की आज महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ 2 रैलियां। महाराष्ट्र के डिंडोरी और कल्याण में जनसभा को संबोधित करेंगे। डिंडोरी सीट से केंद्रीय मंत्री भारती पवार को फिर से उतारा गया है चुनावी मैदान में। वहीं कल्याण लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ प्रचार आज देखने को मिलने वाला है। कल्याण और डिंडोरी में रैली के बाद शाम 7 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटकोपर में रोड शो भी करेंगे। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से मिर्जा कोटेचा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। 20 मई को डाले जाएंगे वोट। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 3 राज्यों में करेंगे चुनावी प्रचार। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बिहार के मोतिहारी में भी करेंगे जनसभा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोटों की अपील। रात 8 बजे के करीब ओडिशा में चुनावी रैली होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में सुबह 11 बजे चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। समीरपुर लोकसभा सीट पर हुगली के मोसात बाजार में रैली करने वाले हैं। इसके बाद अमित शाह ओडिशा के कटक में शाम 5:30 बजे के करीब रोड शो करेंगे।